वेलकम टू आर्यन। आओ बच्चों सवाल का हल करते हैं। क्वेश्चन है, परावैद्युत ध्रुवण से आप क्या समझते हैं। आप ऐसे समझ लें, परावैद्युत पदार्थ से आप क्या समझते हैं, है ना। संधारित्र की प्लेटों के बीच में संपूर्ण स्थान पर परावैद्युतांक के वाले परावैद्युत पदार्थ को पूरी तरह से भर दें तो संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। इसी को इसने अथवा में दूसरे तरीके से लिख रखा है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। इसकी धारिता को कैसे बढ़ा सकते हैं। सवाल कितना महत्वपूर्ण है ये बच्चों आप पेपर में आने वाले वर्षों की संख्या को देखकर पहचान सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। मैं बच्चों अपने तरीके से आपको पहले परावैद्युत पदार्थ समझाता हूं, फिर अपन डायरेक्ट संधारित्र पे आ जाएंगे। देखो साहब, विद्युत रोधी पदार्थ जैसे मोम है, कांच है, तेल है, अब्रक है, नायलॉन है, सिल्क है, ऊन है, इन विद्युत रोधी पदार्थों को परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। परावैद्युत पदार्थ के ध्रुवित अणु, मैं आपको केवल पहले परावैद्युत पदार्थ समझा रहा हूं। परावैद्युत पदार्थ के ध्रुवित अणुओं का द्विध्रुव आघूर्ण सामान्यतः यानी विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में भिन्न भिन्न दिशाओं में अभिविन्यस्त रहता है। यह आपको मैंने 4 मॉलिक्यूल दिखाएं यानी 4 अणु दिखाएं, एक परावैद्युत पदार्थ में दिखाएं। अभी मैं परावैद्युत पदार्थ पर कोई किसी प्रकार का विद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं कर रहा हूं। क्लियर सब है ना। अब सब इस समय देखें, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा माइनस से प्लस की ओर, तो इस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण देखें। इसी प्रकार इस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण देखें। ये दोनों द्विध्रुव आघूर्ण समान लेकिन विपरीत दिशा में, तो परिणामी 0 हो गया। इसी प्रकार इस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण देखें और इस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण देखें। ये भी परिमाण में समान लेकिन विपरीत दिशा में, तो विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में पदार्थ का द्विध्रुव आघूर्ण 0 है। यह पदार्थ आप अध्रुवित कह सकते हैं। तो इस पदार्थ को भी अपन क्या बोले, अध्रुवित। अब मैं आपको यह बताना चाहूं परावैद्युत ध्रुवण से क्या समझते हैं। अब आप देखें बेटा, यह सब मैंने एक संधारित्र दिखा दिया। संधारित्र किसे कहते हैं, समान परिमाण लेकिन विपरीत आवेश युक्त प्लेटों के युग्म समायोजन को संधारित्र कहते हैं। तो सब ये परिमाण में समान लेकिन विपरीत आवेश युक्त प्लेटों के युग्म समायोजन, इसको हम कहते हैं संधारित्र। अभी संधारित्र की प्लेटों के मध्य कुछ भी नहीं है, निर्वात है। तो अभी विद्युत क्षेत्र ये मैंने E0 से दर्शा दिया, यानी अभी पदार्थ नहीं रखा गया। ये पदार्थ तो मैंने अलग से दिखा रखा है। मैं थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूं। अभी मैंने पदार्थ आपको इसके अंदर नहीं दिखाया है। अगर अभी इस समय आपसे कोई पूछे कि विद्युत क्षेत्र कितना, तो आप कहेंगे कुल या नेट विद्युत क्षेत्र कितना इस समय, E0। अब ये पदार्थ मैं प्लेटों के बीच में रखने जा रहा हूं, यही आपको ध्रुवण समझ में आ जाएगा। ये देखो साहब, पदार्थ मैंने जो परावैद्युत पदार्थ यानी विद्युत रोधी पदार्थ यहां दिखा रखा था, अब उसको मैंने वहां रख दिया। जैसे आप इस पदार्थ को वहां रखोगे, इसके ध्रुवित अणुओं पर माइनस प्लेट और प्लस प्लेट यानी विद्युत क्षेत्र के कारण विद्युत बल लगेगा। तो माइनस प्लेट किसको अट्रैक्ट करेगी, पॉजिटिव को, और प्लस प्लेट किसको अट्रैक्ट करेगी, नेगेटिव को। तो ये अणु जो आपको चित्र नंबर 1 में विभिन्न दिशा में द्विध्रुव आघूर्ण रखते हुए दर्शाए थे, ये रे। अब उसी पदार्थ, यही पदार्थ सेम है ना, उसी पदार्थ को अब आपने प्लेटों के बीच रखा, तो अब ध्रुवित अणुओं का द्विध्रुव आघूर्ण माइनस से प्लस किसकी दिशा में हो गया, विद्युत क्षेत्र की दिशा में हो गया। अब विद्युत क्षेत्र की दिशा में होने से पदार्थ की यह सतह धनावेश की तरह कार्य करने की लगेगी और यह सतह ऋण आवेश की तरह कार्य करने लगेगी, यानी यह सतह धनावेशित होगी, यह सतह ऋण आवेशित होगी। तो यहां तो पदार्थ का द्विध्रुव आघूर्ण 0 था,
लेकिन यहां तो सभी द्विध्रुव गुण एक दिशा में, तो P 0 नहीं हो सकता। अब तो पदार्थ ध्रुवित हो गया है ना। तो सब विद्युत क्षेत्र आरोपित कर अध्रुवित प्रवाह पदार्थ को ध्रुवित में रूपांतरित करने की प्रक्रिया को ध्रुवण कहते हैं, यानी यह प्रक्रिया ध्रुवण कहलाती है। अब इस प्रक्रिया में क्या हुआ, पदार्थ खुद भी विद्युत क्षेत्र पैदा करेगा। विद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस से माइनस की ओर, यह पदार्थ के कारण विद्युत क्षेत्र मैंने लिख दिया EP। क्लियर साहब। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि नेट विद्युत क्षेत्र कितना है, तो क्योंकि दोनों विद्युत क्षेत्र विपरीत दिशा में हैं, तो अब आप कहेंगे नेट विद्युत क्षेत्र E0 माइनस EP है, यानी विद्युत क्षेत्र के मान में पदार्थ को रखते ही क्या होगी, कमी हो गई। विद्युत क्षेत्र में कमी हुई, विभवांतर बराबर क्या होता है, V बराबर E इंटू D, D प्लेटों के बीच की दूरी है। अब जब विद्युत क्षेत्र में कमी होगी तो प्लेटों के मध्य विभवांतर भी कम हो गया, और विभवांतर कम हो गया तो C बराबर Q अपॉन V, विभवांतर में कमी हुई तो धारिता में वृद्धि हो गई है ना। तो जब भी किसी विद्युत रोधी पदार्थ, मोम, कांच, तेल, अभ्रक, ऊन, सिल्क, नायलॉन, इनको जब संधारित्र की प्लेटों के बीच में रखेंगे तो संधारित्र की प्लेटों के बीच रखते ये विद्युत क्षेत्र घटा देते हैं, विद्युत क्षेत्र में कमी कर देते हैं, फलस्वरूप विभवांतर कम हो जाता है, और विभवांतर से कमी से धारिता बढ़ जाती है। तो इसने पूछा था ना कि साहब धारिता को कैसे बढ़ाएंगे, तो एक आंसर तो आपको यही मिल गया कि पराविद्युत पदार्थ को प्लेटों के बीच में रखकर धारिता को बढ़ाया जा सकता है। अब बच्चों अपन सीधा आ जाते हैं, प्लेटों के बीच में अपन ने पूर्ण रूप से पराविद्युत पदार्थ जिसका पराविद्युतांक कितना है K भर दिया। अब अपने को संधारित्र की धारिता की गणना करनी। ये मैंने बच्चों आपको पूरा डिटेल में समझा दिया, ये थ्योरेटिकल लिख रहा है, थ्योरी से ज्यादा डिटेल अपन ने चित्र से दे दी। इससे अब इसको समझाने की कोई आवश्यकता नहीं रही, आप पढ़ोगे और चित्र देखोगे बिल्कुल सेम लगेगा। इससे मैं अब सीधा संधारित्र पे आ जाता हूं। यह संधारित्र आपको दिखा रखा। संधारित्र की परिभाषा उसके उपयोग के आधार पर कई तरह की दे सकते हो। जैसे सिंपल से ये भी कह सकते हो कि साहब चालक का आकार बढ़ाए बिना उसकी धारिता में वृद्धि करने के लिए जिस भी संरचना का निर्माण करेंगे उसे संधारित्र कह सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि संधारित्र आवेश संचय, विद्युत ऊर्जा संचय का एकमात्र साधन है। आप संधारित्र को चित्र के अनुसार भी परिभाषित कर सकते हो। परिमाण में समान लेकिन विपरीत आवेश युक्त प्लेटों का ऐसा युग्म समायोजन जिसमें एक चालक का आकार बढ़ाए बिना उसकी धारिता बढ़ाई जा सके संधारित्र कहलाता है। तो संधारित्र की परिभाषा उसके उपयोग के आधार पर भी दे सकते हैं और भी तरह। ये सब दो प्लेटें दिखा रखी हैं समान मान की, ये समान लंबाई की है ना। ये इसको दिया गया आवेश प्लस क्यू, मैं पेन चेंज कर लेता हूं बच्चों है ना, प्लस क्यू, और इस पर समान मात्रा का माइनस क्यू। प्लेटों के क्षेत्रफल को ए से बता देते हैं, प्लेटों के बीच की दूरी डी बता दी। इसमें के पराविद्युतांक का पदार्थ पूर्ण रूप से भरा हुआ है। इसको अपन ने आवेश दिया इसलिए मैंने प्लस क्यू दिखाई दिया। दिया गया आवेश ही काम आता है सूत्र में, प्रेरित आवेश काम में नहीं आता है। क्लियर साहब। दूसरी प्लेट आपने भू संपर्कित कर रखी है। संधारित्र की प्लेटों के बीच में माध्यम भर भी सकते हैं और खाली भी रखा जा सकता है, यानी निर्वात भी रखा जा सकता है। लेकिन हमारे प्रश्न में उसने कहा है कि सब पराविद्युत पदार्थ पूर्ण रूप से भरा हुआ है, तो मैंने पराविद्युत पदार्थ को पूर्ण रूप से भरा हुआ दिखा दिया है ना। अब मैं सब डेरिवेशन पाता हूं, इधर भी हो रहा है, मैं अपने बतौर भी आपको समझाता रहता हूं है ना। विपरीत आवेश युक्त प्लेटें हैं जिनका क्षेत्रफल है, जिनके बीच की दूरी स्मॉल डी है। पूर्णतः पदार्थ भरा हुआ है, तो सब पूर्णतः भरे पदार्थ की प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। यह ध्यान रखना बच्चों, निर्वात होता तो मैं एप्सिलॉन नॉट लिखता, लेकिन पदार्थ भरा हुआ है इसलिए मैं। अब सिग्मा क्या होता है सब? सिग्मा होता है आवेश
बटा क्षेत्रफल, इसको कहते हैं पृष्ठावेश घनत्व। तो सिग्मा का मान ये है। एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन आर को यहां क्या लिख रहे हैं, यानी अपन आपेक्षिक विद्युतशीलता को एप्सिलॉन आर के बजाय के लिख रहे हैं, इंटू एप्सिलॉन जीरो। ये दोनों वैल्यू पुट कर दो। तो देखो दोनों वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ई सिग्मा की जगह क्या रख दूं, क्यू अपॉन ए, और एप्सिलॉन की जगह के एप्सिलॉन नॉट। ये आपको यहां लिखा दिख रहा है बाकायदा। ये प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र। अब विद्युत क्षेत्र के बाद क्या निकालेंगे, विभवांतर। प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, डी, तो V बराबर E इंटू डी। ये देखो E का मान यहां से उठा के ऐसा कैसा रख दिया, और प्लेटों के बीच की दूरी डी ऐसी कैसी लिख दी। तो ये आ गया साहब प्लेटों के मध्य विभवांतर। अब आता है साहब विद्युदायिता। तो विद्युदायिता C बराबर Q अपॉन V। दिया गया आवेश Q ही है, ये दिया गया आवेश Q ही है। विभवांतर आपने ऊपर निकाल रखा है, जिससे देखो यहां रख दिया ऐसा का ऐसा, Q से Q कट गया, ये आ गया साहब पदार्थ युक्त संधारित्र या समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ऊपर लिख भी रही है, मैंने उसको डबल कर दिया। तो ये आपके सामने कैलकुलेशन है, स्वाभाविक है। अब आप धारिता को कैसे बढ़ा सकते हैं, तो आपको साफ दिख रहा है C इज प्रोपोर्शनल टू K। आप पदार्थ विद्युतोदी पदार्थ रखें, धारिता बढ़ेगी। C इज प्रोपोर्शनल टू A। आप प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो भी धारिता बढ़ेगी। C इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन स्मॉल d। प्लेटों के बीच की दूरी घटाएंगे तो भी धारिता बढ़ेगी। तो स्वाभाविक है हम क्षेत्रफल तो क्यों बढ़ाएंगे, क्षेत्रफल बढ़ाना ही होता तो फिर संधारित्र बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो हम संधारित्र की धारिता बढ़ाने के लिए दो काम करते हैं, प्लेटों के बीच की दूरी घटाते हैं और उसके प्लेटों के बीच पराविद्युत पदार्थ रख देते हैं, इससे धारिता बढ़ जाती है। मेरा ख्याल है बच्चों आपको उत्तर समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।